नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ अलैना खान। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। दोस्त निकली भाई की कातिल, दोस्त ने भी दिया दगा। दलदल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। इसमें एक बहन ही अपने भाई की कातिल निकली। रिश्तों को तार तार करने वाली इस घटना में भाई को मौत के घाट सिर्फ इसलिए उतारा गया क्योंकि वो बहन की नाजायज हरकतों पर लगाम लगाता था। कहानी की शुरुआत कुछ साल पहले से होती है, जब बहन सिमरिया स्थित कॉलेज में पढ़ने जाती थी। यहाँ उसके नाजायज संबंधों की जानकारी भाई को लगी तो उसने बहन को फटकारा और सख्ती से रोक लगाई, लेकिन बहन की उन्मुखता में कमी नहीं आई तो भाई उसे खुद छोड़ने तक जाने लगा। इधर बहन को लगा कि भाई ही उसका विरोधी और बाधक है। इस बीच बहन के संबंध भाई के दोस्त से हो गए, शारीरिक संबंध भी बन गए। तभी दोस्त के पास से भाई को बहन की आपत्तिजनक फोटो मिली। इससे भाई ने न केवल अपने दोस्त से दूरी बनाई बल्कि बहन को भी जमकर फटकारा। इस घटना के बाद बहन और दोस्त की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लिहाजा बहन ने अपने प्रेमी जो भाई का दोस्त से उसके साथ मिलकर भाई की हत्या की साजिश रची। हत्या के दिन रात को बहन ने शौच जाने के नाम पर भाई को अपने साथ लिया। बहन के धोखे में भाई उसके पीछे पीछे चला गया। रास्ते में बहन ने भाई को चिन्हित स्थल पर खड़ा होने को कहा और खुद आगे निकल गई। वहीं पर छिपे भाई के दोस्त ने उसके सर में डंडे से प्रहार किया, जिससे भाई गिर गया और उसके बाद उस पर तार लपेटकर करंट लगा दिया। हाई वोल्टेज करंट के चलते भाई की मौत हो गई। इसी दौरान गले में लिपटी तार करंट से प्रभाव से इतनी हरकत में आई कि भाई का भी गला कट गया। हालांकि ये घाव गहरा नहीं था। इसके बाद बहन और प्रेमी वहां से निकल गए। दिनांक 27 और 28 तारीख की दरमियानी रात को राजकुमार साकेत, पिता बाबूलाल साकेत, जो कि ये दलदल टोला रामपुर बघेलान के रहने वाले थे, इनका जो है खून में लथपथ शव वहाँ पर मिला था। उसके तहत जो है मर्ग कायम करके जांच शुरू की गई थी। इसके संबंध में वहाँ पर फॉरेंसिक साइंस टीम और डॉग स्क्वाड और अन्य टीमों को वहाँ पर रवाना किया गया। तो ये चीज़ देखी कि जो लाश थी उसको जीआई जो तार होता है उससे बंधी हुई थी और हाई वोल्टेज करंट लगने से उसकी मृत्यु प्रतीत हो रही थी। परंतु वहाँ पर एक तथकथित सुसाइड लेटर भी हमको प्राप्त हुआ था और साथ ही साथ में जो मृतक का मोबाइल था उस मोबाइल को जब चेक किया गया तो उसमें से सारी कॉल डिटेल और सभी कुछ क्लियर पाया गया। इससे ये चीज़ थोड़ी सी शक में आई कि ये जो घटना है वो आत्महत्या का इसको स्वरूप दिया जा रहा है, जबकि ये घटना बहुत ही गंभीर और हत्या की है। इसके तहत जब आगे और विवेचना की गई तो पता चला कि रात में ही उसी रात को करीब 12,000 रुपये पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से मृतक के द्वारा उसके एक दोस्त रमेश को ट्रांसफ़र किए गए थे। साथ ही साथ में जो तथकथित सुसाइड लेटर था वो चूँकि परिवार वालों का ये कहना था कि वो उस मृतक के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो इसके संबंध में काफ़ी सारे लोगों की हैंडराइटिंग को चेक किया गया और मुखबिरों से भी जानकारी निकाली गई। तो ये पता चला कि उसका दोस्त रमेश की ही ये हैंडराइटिंग है। उससे हमारी जो शक था वो उसके दोस्त रमेश की तरफ गया। मुखबिर हमारे पहले से ही उस गांव में थे। काफ़ी सारी सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। उस सूचना में एक अहम सूचना ये प्राप्त हुई कि जो मृतक है वो अपनी बहन जो रोशनी है उसके जो भी अफेयर थे उसको ले करके उसको काफ़ी डांटता था और उसको कहता था कि इस तरीके का तुम्हारा पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी ये तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। और रमेश के साथ भी उसका काफ़ी बार झगड़ा भी हुआ था और अपनी बहन को उसने एक बार मारा भी था, कहते हुए कि अभी ये सब नहीं करना है और तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। तो रमेश के जो है पे जो शक था हमारा वो काफ़ी पुख्ता हुआ। उसके हाव भाव भी काफ़ी संदिग्ध थे घटना दिनांक से ही। उसको जो है पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और जब सख्ती से पूछताछ करी तब जा कर के पूरा घटनाक्रम का खुलासा हो सका। घटना कुछ इस प्रकार से हुई कि घटना दिनांक को रात में करीब 12 बजे जो मृतक की बहन थी रोशनी वो उसके पास में आई और उसको जो है बुलाया कि मुझे जो है शौच करने जाना है, भाई तू मेरे साथ चलो। थी रोशनी वो उसके पास में आई और उसको जो है बुलाया कि मुझे जो है शौच करने जाना है, भाई तू मेरे साथ चलो। तो भाई ने जो है उसके साथ चला। उससे जस्ट पहले रमेश से उसकी मुलाकात हुई। रमेश ने उसी की कॉपी में तथकथित सुसाइड लेटर जो है लिखा और उसमें इस तरीके की भाषाओं का यूज़ किया, प्रेम प्रसंग, जिससे कि पुलिस का शक जो है वो किसी और डायरेक्शन में चला जाए। फिर उसके बाद में जब ये वहाँ पे पहुँचा मृतक तो रमेश जो है वो पहले से ही एक खंडहर है वहाँ पे छुपा हुआ था, एक लाठी से उसको मारा जिससे कि वो बेहोश हो गया। उसके बाद में
उसको जीआई जो तार थे उससे लपेटा और लपेटने के उपरांत उसको हाई वोल्टेज करंट दे दिया, जिससे कि उसकी वहीं पर ही मौके पर ही मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से ये जो घटना थी वो आत्महत्या का इसको स्वरूप दिया जा रहा था और हर प्रकार से पुलिस को डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया, परंतु हमारी जो पुलिस टीम थी उसने बहुत ही मेहनत से कार्य किया और सभी एविडेंसेस को एनालाइज करके आज हमने 2 आरोपियों को, रोशनी साकेत पुत्री बाबूलाल साकेत, ये भी उम्र 26 वर्ष जो कि मृतक की बहन है, और रमेश साकेत पिता भैयालाल साकेत उम्र 32 वर्ष निवासी दलदल टोला जो कि उसका दोस्त है, उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस संपूर्ण कार्यवाही में हमारी जो पुलिस टीम है उसका सराहनीय योगदान रहा है।